क्या भारत को अब भी भारत का बूढ़ा आदमी दिशा देगा? अगर देगा तो भारत कहीं भी नहीं जाएगा, वो जहां था वहीं रहेगा। बूढ़े आदमी की हिम्मत बदलाहट की कम हो जाती है। बुढ़ापे का मतलब ही यही है। बायोलॉजिकली भी जो जीव शास्त्र आप में से पढ़ते होंगे वो भी कहेंगे कि बुढ़ापे का मतलब ही यह है कि बदलाहट की क्षमता कम हो गई। बूढ़े की नसें सख्त हो जाती हैं, अब बदल नहीं सकती। बच्चा बदल सकता है, लोचपूर्ण है, फ्लेक्सिबल। अगर बूढ़े भारत को दिशा देंगे तो वे दिशा नहीं देंगे। भारत जैसा सरोवर था, तालाब, वे उसे वैसा ही बनाए रखना चाहेंगे। लेकिन अगर बच्चे भारत को दिशा देंगे तो भी कम खतरा नहीं, क्योंकि बूढ़े दिशा देंगे तो तालाब सड़ जाएगा, बंद रह जाएगा, हम दुनिया के साथ गति न कर सकेंगे। और अगर बच्चों ने दिशा दी तो सिर्फ अनार्की पैदा होगी, अराजकता पैदा होगी, हजार दिशाएं हो जाएंगी, नदी नहीं बनेगी, हजार छोटी छोटी धाराएं टूट जाएंगी, समाज बिखर जाएगा, व्यवस्था खंडित हो जाएगी और एक अराजकता, एक अनार्की पैदा हो जाएगी। अगर हम बूढ़े से दिशा मांगे तो डेडनेस परिणाम में आएगी, मृत्यु, एक मुर्दा समाज। और अगर हम बच्चों से दिशा मांगे तो एक अनार्की पैदा होगी, एक अराजक समाज। ये दोनों ही विकल्प चुनने जैसे नहीं। अगर बूढ़े दिशा देंगे तो भारत के अतीत को ही वो भारत पर फिर से थोपना चाहेंगे, वो फिर राम राज्य ही लाना चाहेंगे। हालांकि कोई चीज कभी लौटाई नहीं जा सकती, जो गई वो गई। इतिहास पुनरुक्त नहीं होता है, इस जगत में कुछ भी लौटता नहीं, जो गया वो गया, पुनरुक्ति नहीं होती। राम राज्य लौटाया नहीं जा सकता है। लेकिन अगर बूढ़े भारत के भविष्य की भी कल्पना करेंगे तो राम राज्य की भाषा में करेंगे। अतीत ही उनके लिए नक्शा होगा, वे उसी नक्शे को भारत पर थोपना चाहेंगे। ये संभव नहीं। इस चेष्टा में भारत के विकास की संभावनाएं क्षीण होंगी। अगर भारत के बच्चे भारत को दिशा देना चाहेंगे तो स्वभावतः वे भारत के ऊपर पश्चिम को थोपना चाहेंगे, क्योंकि आज भारत के बच्चे के पास जो भी ज्ञान उपलब्ध हो रहा है वो पश्चिम से उपलब्ध हो रहा है। और ध्यान रहे, जिस तरह अतीत को नहीं ओढ़ा जा सकता, उसी तरह किसी दूसरी संस्कृति और दूसरे समाज में पनपे हुए ख्यालों को भी हम कभी आत्मसात नहीं कर सकते। वे कभी हमारी आत्मा नहीं बन सकते। हम कपड़े तो बदल सकते हैं दूसरों से, आत्माएं नहीं बदल सकते हैं। आत्माओं की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, लंबी उसकी कथा और यात्रा होती है। अगर भारत के बूढ़ों ने भारत को दिशा दी तो भारत अपने अतीत को ओढ़ने की कोशिश करेगा, जो असंभव है। और अगर भारत के बच्चों ने भारत को दिशा दी तो भारत पश्चिम को ओढ़ने की कोशिश करेगा, जो कि उतना ही असंभव है। ना तो हम पूरब के अतीत को ओढ़ सकते हैं और न पश्चिम के वर्तमान को ओढ़ सकते। फिर भारत के लिए उपाय क्या है? साधारणतः ये दो ही विकल्प दिखाई पड़ते हैं। या तो 100% भारतीय रहो, 100% भारतीय। कोई होता नहीं दुनिया में, होगा तो मरा हुआ आदमी होगा। 100% भारतीय बनाना चाहेगा भारत का बूढ़ा मन, और या फिर 100% पाश्चात्य वेस्टर्न बनाना चाहेगा भारत का नया मन। ये दोनों ही विकल्प मेरे लिए सार्थक नहीं मालूम होते, और ये दो ही विकल्प दिखाई पड़ रहे हैं। और आज जो संघर्ष है भारत में वो इन दो विकल्पों, दो अल्टरनेटिव्स के बीच है। बूढ़े खींच रहे पीछे की तरफ, जवान खींच रहे पश्चिम की तरफ, लेकिन आगे की तरफ इनमें से कोई भी ले जाने वाला नहीं। न तो पश्चिम की तरफ जाने से हम आगे जाएंगे और न पूरब के पीछे की तरफ जाने से हम आगे जाएंगे। आगे जाना बहुत और बात है, और उस और बात के लिए 2-3 सूत्र आपसे कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, बच्चों के पास ज्ञान कितना ही ज्यादा हो जाए, अनुभव ज्यादा नहीं हो पाता है। नॉलेज कितनी भी बच्चों के पास ज्यादा हो जाए, विजडम कभी भी ज्यादा नहीं हो पाती।
सूचनाएं कितनी ही ज्यादा मिल जाएं, लेकिन जीवन की अनुभूति की गंभीरता उनके पास नहीं होती। अगर हम आज बुद्ध को फिर से पैदा कर पाए तो शायद मैट्रिक क्लास पास होना उन्हें बहुत मुश्किल पड़ेगा। लेकिन फिर भी आज जमीन पर आदमी खोजना मुश्किल होगा जो उतना ज्ञानी हो। सूचनाओं में हमारे बच्चे भी उनसे परीक्षा में आगे निकल जाएंगे, लेकिन अनुभव, विजडम, प्रज्ञा में हमारे बूढ़े भी उनके पीछे रह जाएंगे। ज्ञान के संबंध में विस्फोट हो गया है और बच्चों के पास ज्यादा ज्ञान बढ़ता जा रहा है, लेकिन अनुभव आज भी उम्र के साथ है। अनुभव आज भी वृद्ध के पास है। जीवन के अनंत अनंत अनुभव हैं जो सिर्फ स्कूल से नहीं मिलते।